दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल। आज मैं आपको हाबिल और काबिल का एक वाक़या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह वाक़या बताने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, जो भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हाबिल और काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान मजीद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के दो बेटे कहकर मुजम्मल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों ने अपनी शादियों से मुताल्लिक ज़बरदस्त इख्तलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को ख़त्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार होगा। काबिल और हाबिल ने यह, जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस ज़माने में कुर्बानी के कबूल होने का यह इल्हाफी तरीका था कि नजर व कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नजर किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयतों का अंदाज़ा इसी अमल से हो गया। इसलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबिल की नज़र को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबिल अपनी इसी तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने गेज व गजब में आकर हाबिल से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह ने यहाँ नेक नियत ही उज्र कबूल हो सकती है, वहाँ बदनीयत की ने धमकी काम आ सकती है और ने बेवजह गम व गुस्सा। और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज़्यादा भड़ककर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुताल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न ही दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी का जिक्र है। और इस रिवायत से ज़्यादा हाबिल की लाश के दफन से मुताल्लिक यह इजाफा है। कत्ल के बाद हाबिल हैरान था कि इस लाश का क्या करें। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दो चार नहीं हुई थी और इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबिल इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए। और कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने यह देखा तो अपनी नकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी एहतियात नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला एवज जान के यह फसाद करने की गरज से तो गोया
اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی جرم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ دوست